आइए दोस्तों, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज बात करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2। 1.1 पीछे कंप्लीट है। आज पढ़ेंगे 1.2, जहां पढ़ना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। अभी के बाद आपको पूरी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालने आ जाएगा। दूसरा कि क्यों जरूरत पड़ा एलसीएम एचसीएफ निकालने का, ये भी समझ आ जाएगा। माने सारा चीज को भी हम बताएंगे। आप केवल वीडियो को भगाइए मत, देखिए, एक बार देखिए तो समझ आएगा। चलिए देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पहले चीजों को समझाते हैं, चीज क्या समझना, देखिएगा गौर से। ठीक, अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई के पीछे एक उद्देश्य होना जरूरी है कि उसको समझना जरूरी है, ना कि क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन करना ये मैथ बनाना नहीं होता है। आपको समझ आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, समझेंगे। आप जस्ट 1.1 में क्या पढ़े बताइए, क्या पढ़े 1.1 में? आप पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन, माने यूक्लिड एक एल्गोरिथम दिए थे, यूक्लिड साहब एक नियम दिए थे जिससे आप दो नंबर या दो से अधिक नंबर का भी केवल एचसीएफ निकालना सीखे थे। मतलब यूक्लिड साहब ने जो नियम दिए जिससे उन्होंने केवल क्या सिखाया, एचसीएफ। मतलब उन्हें सिखाया कि भाई ये यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकालो। और आप पीछे एक्सरसाइज 1.1 में ये करके आए हैं कि आप एचसीएफ निकाल के आए। तो आखिर 1.2 में क्यों आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि? इसका क्या आवश्यकता पड़ गया कि एक नया विधि आ गया? भाई नहीं, जब भी कोई चीज का खोज होता है या कोई चीज आता है तो कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ता है। अर्थात पहले एचसीएफ निकाले, और क्या उस चैप्टर में सिखाया गया कि दो नंबर का आप एचसीएफ निकाले यूक्लिड की विधि से, यूक्लिड विधि से एलसीएम निकालेगी, ऐसा नहीं सिखाया गया। केवल एचसीएफ निकालना सिखाया गया। तो लोगों के मन में दिमाग आया होगा, बात आया होगा, मन में दिमाग नहीं बात आया होगा कि दो नंबर को तो आप एचसीएफ निकाल लेंगे, क्या कोई ऐसा विधि है कि वही दो नंबर का हम एलसीएम भी निकाल लें? तो यूक्लिड वाला विधि फेल। तब एक नया विधि आया जिसका नाम हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि। और इसलिए हमको पढ़ना है क्योंकि यह वैसा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि यह वैसा विधि है कि जिससे हम एलसीएम भी निकाल लेंगे और एचसीएफ भी निकाल लेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं यूक्लिड से अच्छा विधि है। मतलब यूक्लिड पढ़ने वाला केवल एचसीएफ सीखेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ने वाला एलसीएम एचसीएफ दोनों सीखेगा। और इस तरह से हमेशा विधि को चेंज कर करके आगे बढ़ते जाते हैं। जब भी लगता है, शुरू में सबको नेचुरल नंबर पता था, बताया इंट्रोडक्शन में, तो नेचुरल, फिर होल नंबर का जीरो खोज हुआ तो होल नंबर बना, फिर माइनस प्लस का खोज हुआ इंटीजर बना। इस तरह से होते रहता है, आगे चलते रहता है। तो 1.2 एक्सरसाइज कितना है, 1.2 समझेंगे। अब समझते हैं, लिखा 1.2। ठीक, देखिए तो क्या बोलते हैं, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले सर बात है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों जरूरी है और ये क्या है, तो इसको हम बताते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप 7वें अथवा से सीखते आ रहे हैं। ये क्या होता है सर, एक मिनट में बताते हैं, तुरंत समझ में आएगा। देखिए, झलक देखिए इधर, ऐसे वाला 8 भागे वाला कैसे भाग लगा है, बोलेगा 2 से लगा है। फिर कैसे, सॉरी 8 है, ठीक है, कैसे लगा है, 2 से। तो कितना है, 2 चौका 8। फिर कैसे, 2 से, तो फिर 2, फिर कैसे 2, खत्म हो गया। तो क्या मतलब है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये ना था अभाज्य गुणनखंड विधि। नहीं समझे, एक बार और समझिए ना, समझ आ जाएगा। देखिए, तब 15 का कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड करो, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो आप ऐसा नहीं करते थे बचपन में, ऐसे लगा दे, 2 से लगेगा, न लगेगा 3 से लगेगा, 3 से लगा तो 3 का कायदा पड़ेगा तो 15 आएगा। तो 3 5 15, तो 3 के 5 15। फिर कैसे लगेगा सर, न 1 से लगेगा ना 2, 1 से तो सब लगता है, 2 से नहीं लगेगा, और 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, तो 5 से लगेगा, 5 खत्म। ये 3 गुणे 5, अर्थात 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 गुणे 5। 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। यही है अभाज्य गुणनखंड। अर्थात क्यों, इसका मतलब इसी विधि का ना, इसी गुणनखंड के प्रयोग से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। ऐसा विधि आज पढ़ेंगे कि केवल ये 8 कैसे किए, 2 गुणे 2, 15 कैसे किए, 3 गुणे 5 ही कर सकते हैं ना। 8 के 3 करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 15 के 3 गुणे 5। इसी विधि से, इसी तरीका से आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। यानी आज का क्लास काफी इंटरेस्टेड है, जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको रियल में कुछ मिल रहा है सीखने। चलिए सीखते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। चलिए, एक सर हमको तो ये समझ आया कि अभाज्य गुणनखंड मतलब ये वाला जो भी नंबर आएगा लिख देंगे। जैसे 18, कितना है 18, करिए इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए। आप तुरंत कहिएगा सर 2 से लगाइए, 9, हाँ,
फिर कहेगा नहीं 3 से लगाइएगा 3, फिर कहेगा 3 से, एक खत्म, लिखाएगा 2 गुने 3 गुने 3, यही हुआ 18 का अभाज्य गुणनखंड। आएगा नहीं? अच्छा कोई एक लड़का 18 के 18 लिखेगा और 2 के 2 लिखेगा, 2 को 3 है तो 3 के स्क्वायर ही बोलेगा, तो गलती है नहीं है, क्या होती है 3 के स्क्वायर, 2 को 3 है 9 है, 3 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक, चलिए इतना आप जानते हैं। तो आते हैं क्यों ना आ जाए, अब आ जाते हैं एलसीएम एचसीएफ पर, गौर से देखेंगे समझेंगे। देखो पिछले एक्सरसाइज में बोले कि एलसीएम कथी होता है, वर्गागु, कथी होता है वर्गागु, एचसीएफ छोटा। ठीक, ये पिछले चैप्टर में बोल गया, फिर आज बोल रहे हैं, फिर दोबारा बोल रहे हैं कि एलसीएम बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है। दो बात बोले, एक बात और सुन लीजिए, एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम ऐसे अगर 5 औड़ी है, 1 2 3 4 5, तो पांचों का भी औड़ियों का एलसीएम हुआ, ये हो गया मुट्ठी एलसीएम, समझे? माने मुट्ठी में एगो औड़ी था, सारा औड़ी है, अर्थात एलसीएम जो कोई भी नंबर का एलसीएम होगा वो सारा नंबर से कटेगा। जैसे समझिएगा, आपसे हम पूछे, बहुत ध्यान से समझिए, हम चीजों को समझना चाहते हैं, एलसीएम के बारे में बोलना चाहते हैं। देखिए एलसीएम के बारे में नॉलेज देते हैं कि अगर कोई कहे कि 2 और 3 का एलसीएम बताइए तो कितना बोलेंगे, 6 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? अच्छा कोई कहेगा ये ए बी सी का एलसीएम बताओ, क्या बोलेंगे? गुणा कर देंगे, नहीं है तो कहिएगा एबीसी हो जाएगा, हाँ एबीसी होगा। देखिए ना, ए से भी कट देगा, बी से भी कट गया, सी से कट गया, मतलब एबीसी एलसीएम हो गया, माने तीनों से कट गया बारी बारी, वो एलसीएम हो गया। अच्छा कोई कहे कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का एलसीएम बताइए, अब कहिएगा सर तीनों लिख दे, नहीं। देखिए जिस प्रकार 2 4 8 का एलसीएम कितना लिखिएगा, 2 गुने 4 गुने 8, नहीं। अब ना कहिएगा सर 8 से ए दुइयों जाके काट देते, चारों जाके काट देते, आठों काट देते, मतलब 8 एलसीएम बनेगा ही है। माने जो सबको सबसे कटवा ले, सबसे कटवा ले नोचवा ले, वो एलसीएम नहीं है। तो यह x है, x स्क्वायर x क्यूब, ये x क्यूब ही एलसीएम हो जाएगा सबसे बड़ा, क्योंकि x भी आके काटेगा, x स्क्वायर भी काटेगा, x क्यूब भी काटेगा, एलसीएम हुआ। इस तरह से अगर मान लीजिए कुत्ता बिल्ली का एलसीएम पूछा, कुत्ता और बिल्ली क्या बोले कि एलसीएम बताओ भाई, कुत्ता बिल्ली का एलसीएम क्या होगा भाई, कुत्ता गुने बिल्ली, कुत्ता गुने बिल्ली, कुत्तों का करते हैं, बिल्लियों का मतलब कुत्ता गुने बिल्ली। अब आप थोड़ा बड़ा समझ रहे हैं, अच्छा एलसीएम का ये रियल मीनिंग होता है ना कि वो खुद से करता है, सबसे करता है, सारा नंबर से करता है। और एचसीएफ करता नहीं, काटता है, काटता है। जैसे ये 6 का ये 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, यानी 2 3 एचसीएफ हो सकता है। चीजों को समझेंगे, एचसीएफ काटता है, एलसीएम करता है। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पर, थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं इधर से कि आपको दिमाग में एलसीएम के बारे में कंसेप्ट बैठेगी क्या होता है, यानी एलसीएम बड़का हो, एचसीएफ छोटका हो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सर अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ना ये फॉर्मूला नहीं, एक तरह के कंसेप्ट है, चीज है, समझिएगा। एलसीएम निकालना हो ना, तो एलसीएम का मतलब हुआ कि सभी तरह का, सभी तरह का क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझ आएगा, सभी तरह का गुणनखंड, सभी तरह का गुणनखंड, तो हाँ जितना प्रकार के उतना प्रकार का गुणनखंड, सभी तरह का गुणनखंड और सबसे ज्यादा पावर वाला, अच्छा वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला, यानी कि सर एलसीएम का मतलब आप क्या सिखा रहे हैं, हम एलसीएम का मतलब सिखाएं कि सभी तरह का गुणनखंड और सबसे ज्यादा पावर, ये होता है एलसीएम का मतलब, कि सभी तरह का गुणनखंड और सबसे ज्यादा पावर वाला। अच्छा ये तो समझ गए। अब एचसीएफ का मतलब ऐसे समझाइए, समझा रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एचसीएफ का क्या मतलब, ये कहता है सभी तरह का नहीं बबुआ, सभी तरह का नहीं, तो कॉमन उहेनिस्ट, कॉमन उहेनिस्ट, कॉमन गुणनखंड, अच्छा कॉमन गुणनखंड जिसको उहेनिस्ट बोल सकते हैं, कॉमन, ये वो हिंदी वो इंग्लिश, ज्ञान की पहचान, ठीक। कॉमन गुणनखंड, और कॉमन गुणनखंड में ना कॉमन गुणनखंड होना चाहिए और वह सबसे ज्यादा पावर की सबसे कम पावर, कॉमन गुणनखंड सबसे कम पावर वाला। क्यों सर जी, एचसीएफ कमजोर है बेचारा, कमजोर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ छोटा होता है, तो कम पावर लगेगा तब तो छोटा होगा। कैसे याद रहेगा परीक्षा में, ये याद रखना है, याद भी करवाएंगे। आप जानते हैं पहले याद रहे कि एचसीएफ
एलसीएम बड़का हो, एचसीएफ छोट, एलसीएम बड़का हो, एचसीएफ छोट, तो छोट मतलब कम पावर वाला, बड़का मतलब ज्यादा पावर वाला। अर्थात कि अगर एचसीएफ निकालना होगा तो कम पावर वाला लेना होगा, कम पावर वाला। और कॉमन गुणनखंड, ये दो फर्क है। जबकि एलसीएम में सभी तरह का एक सारा आइटम चाहिए, ये एलसीएम को सारा आइटम चाहिए, वो में से लेगा, वो में से लेगा, सब में से लेगा। और सबसे ज्यादा पावर वाला भी चाहिए, दोनों में मेजर डिफरेंस। सबसे ज्यादा पावर, सबसे कम पावर, उनको नहीं, सभी तरह का मटेरियल, इसको नहीं भाई, जो सब में कॉमन है उसी को हम लेंगे, सबको नहीं लेंगे। चलिए आइए, तो ये हुआ। अब दो नंबर लिखेंगे और सिखाएंगे और तुरंत आपको समझ आएगा। एक नंबर उठाते हैं 36 और 64, ठीक, 36 और 64 एक नंबर उठा लीजिए। 36 एंड 64 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें। एक हम नंबर उठा लीजिए 36 और क्या 64 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा गौर से, 36 और 64 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो यह कौन विधि से, अरे बबुआ अब जाएगा यूक्लिड में तो एलसीएम निकलेगा ना निकलेगा, खाली एचसीएफ। एक मतलब पक्का है कि अब हार्डी मोलर विधि से बनाना है, वही सीखना सिखाते हैं। क्या ऐसे बनाएंगे, दो नंबर हो या दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर जगह लागू होगा, कोई डाउट नहीं है, आराम से देखिए। चलिए देखिए, तो 36 और 64 है। जब भी आज के बाद नंबर मिलेगा ना, जाएगा नंबर मिल जाए, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जाएगा, आपको ना पहले आवाज गुणनखंड कर देना। देखिए करते हैं, 36 मिला, 36 को तोड़ ताड़ करते हैं। देखिए तब आप ही बोलिएगा 36 है, 2 से लगेगा बबुआ 18, 2 से 9, अब 2 से लगेगा ना ना, 3 से 3, फिर 3 से खत्म। तो कहिएगा सर 36 का ना आप क्या निकाल लीजिए, तो 36 को हम निकाले अभाज्य गुणनखंड, तो आया क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, कोई याद तो लिखिए, 2 दूना 4, 4 की बार बढ़ती 36। अच्छा काय को 2 है, 2 को 2 तो 2 के स्क्वायर बोल दें, हाँ बोल दीजिए ना। 3 को 3 का है 2 तो 3 के स्क्वायर बोल देते, बोल दे, कोई दिक्कत ना ना, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो अब बस 36 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अब गुने 3 का भी स्क्वायर बोल सकते हैं, 3 के स्क्वायर 9, 2 के 4 9, 36, कोई दिक्कत नो सर। फिर 64 को इसी तोड़ ताड़ करेंगे, करते हैं, तोड़ने में कमी नहीं करना है, आप लोग तोड़ना जानते होंगे, मारपीट करते हैं तुरंत तोड़ ताड़ देते हैं कोई। देखिए 64 को तोड़िए, फिर देखिए एक हटा देते हैं, हम लोग तोड़ेंगे, हटाते हैं, 64 के नहीं तोड़ते, इज्जत से तोड़ेंगे, ये बेचारा बड़ा इज्जतदार आदमी है, सबसे एकदम के नंबर से कटेगा। दूसरे 32 कैसे सर जी, भाग दिए ना, 64 दूसरे 32 है, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से खत्म। कितना 2 आ गया हो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, अरे 6 गो 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। अच्छा 6 गो 2 है, तो हम 2 के पावर 6 में अकेला कर दिए, इतना लिखे कौन जरूरी है, इतना को बड़का ढिढोरा पीटने से क्या जरूरी है, एक के तो कर दी 2 6, हाँ 2 4 8 16 32 64, यानी 64 को हम बोल सकते हैं इज्जत से कि आप जो है ना भाई साहब 2 के पावर 6 है। बोलिए कोई दिक्कत है, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं ना, समझेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए कहेगा सर आप तो बोले वो कर दिए, ये भले कर दिए, इतना कर दिए, तोड़ ताड़ कर दिए। अच्छा अब हम देखिए कथी लिखते हैं, अब हम लिखते हैं कि हम निकाल रहे हैं LCM इक्वल टू क्या होगा, देखेंगे बोर्ड पर, एलसीएम बताना है। और एलसीएम के तनके देर पहले चर्चा किए, एलसीएम का मतलब कथी, सभी तरह का गुणनखंड और सबसे ज्यादा पावर वाला। अच्छा अच्छा ऐसा बात है, देखिए जो कॉमन लोग को बक्सा में बंद कीजिए, तो एलसीएम बताने का उन्हें हटाइए मत, एलसीएम बताना है उसको छोड़िए, कॉमन कौन है 2, बक्सा में बंद कर दीजिए, बंद हो गया। अब हमको आप बताइए एलसीएम बताने के लिए क्या बोले, सभी तरह का गुणनखंड, तो ये क्या तरह का गुणनखंड है, ठीक सर एगो 2 वाला है, एगो 3, 2 ये तरह के आइटम है, एगो 2 बल्ला एगो 3 बल्ला, 2 तरह का, ये कहता है सभी तरह का, तो मतलब है लेकिन सब चाहिए एलसीएम के, 2 वाला चाहिए और 3 वाला चाहिए, एलसीएम का मतलब सभी तरह का, और वो में सबसे ज्यादा पावर वाला, बड़ा तेज है, सभी तरह का सबसे ज्यादा पावर वाला। अच्छा तो कहिएगा कई तरह के आइटम है, 2 तरह के, एगो 2 वाला आइटम है, एगो 3 वाला आइटम, पावर है उससे मतलब नहीं। देखिए
अब अगर दो वाला लेने चलेगा ना एलसीएम, तो एलसीएम तो बहुत तेज है, ये कहेगा हमारा सबसे ज्यादा पावर, ये दो के पावर दो लेगा कि दो के पावर 6 लेगा, तो एलसीएम तक कहता है नहीं हम सबसे ज्यादा पावर लेंगे, तो ये लेगा दो के पावर 6। अच्छा 3 वाला लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, तो 3 वाला तो कॉमन नहीं है, देखो 3 वाला बचेगा तो कथी है 3 के स्क्वायर, वही 3 के स्क्वायर उतर जाएगा। अच्छा 2 के पावर 6 कहेगा सर 64 तो होता है, तो 64 और गुने 3 के 9, अब गुना कर लेते हैं, गुना करके दिखा देते हैं, बच्चे हैं आप इसलिए दिखा ही देते हैं कि 64 गुने 9 कर लेते हैं, 64 गुने 9, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 छक 54, 54 और 3 57, यानी 576, कितना आया 576। अच्छा आप अगर चाहे ना तो 36 और 64 का एलसीएम निकालिए 576 ही आएगा, वो विधि से, कौन विधि से, बचपन में सीखे थे, ऐसे होगा, ऐसे 2 3 से, ठीक। चलिए अभी हम सिखा दिए एलसीएम, देखिए 2 क्वेश्चन करेंगे ना आपको 100% सब समझ आ जाएगा, ठीक है, इसलिए देखिए अभी तो स्टार्टिंग किए, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ समझेंगे, एचसीएफ का क्या मतलब, कोई ना हमारा कॉमन गुणनखंड और सबसे कम, बड़ा इंसान है बेचारा, ये कहता है कि सबके मिलती है वही हम लेंगे और सबसे कम पावर वाला लेंगे, बहुत इंसान है एचसीएफ। कॉमन मतलब सब में हो, सब में कहती खाली दुइये ना सब में, और सबसे कम पावर मतलब 2 है सब में था, तो ये हम दुइये वाला के लेंगे, और वो सबसे कम पावर वाला एकरा की एकरा 2 के स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर कितना होता है बुआ 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है, तो इस बार नोट कीजिए इस सारा बात को और तुरंत क्वेश्चन कराएंगे, और 2 4 क्वेश्चन जब कराएंगे ना एकदम आपको समझ आएगा। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन देंगे, हड़बड़ाइए नहीं, देखिए जरूर, ठीक, एक बार में समझ आ जाएगा, आप देखते तो रहिए, केवल देखते रहिए, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी 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 अगला क्वेश्चन, अगर हम बोले कि 6 72 120 से बोलिए, चलिए बताइए 6 72 120, लिखिए क्वेश्चन 6 72 120, 6 72 एंड 120 का टेर लिखा है, हाथ में टेर है का, 6 72 120, 6 72 120 का एलसीएम एंड एचसीएफ, देखिए लगता है दो के पोलियो मार दिया ना, कोई बात नहीं, 6 72 एंड 120 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से, आएगा बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिखल 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जाए नंबर चले, खाली आपको करना क्या नंबर देखे, कोई डाउट नहीं, आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तुरंत बोले हैं कि जैसी कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकाले तो आपको उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है, तोड़ते हैं, आप लोग अब होशियार हो गए हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तुरंत लपक के बोलेंगे अच्छा ये तो 2 गुणे 3 होगा, और कुछ हो सकता है क्या, बोलिएगा नहीं ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहेंगे 72 का 72, 72 देख 72 72 को तो इधर 9 8 72, 9 8 मतलब समझा, 9 8 72 होता है ना, तो 9 को 3 के स्क्वायर 8 को 2 के क्यूब बोल सकते हैं, वही वाला बात यह है लिखेंगे, और बच्चा की तरह न तोड़ते हैं, आप समझदार लोग हैं, घर पर प्रैक्टिस कीजिए ना, 9 8 72, 9 8 72 बोल सकते हैं, 2 के क्यूब, तो 2 के क्यूब तो 8, कॉलम में 3 के स्क्वायर तो 9, 9 8 72, चलिए ये भी चला। अब आइए 120 पर, 120 को कहिएगा सर जी 120 को क्या तोड़े, डायरेक्टली सिखाते हैं, सीख लो ना, 15 8 82, ठीक है, तो 15 8 8 मतलब 2 के क्यूब, 2 के क्यूब, सब हरिहरी मार्कर से लिखेंगे 2 के क्यूब, 2 के क्यूब तो 8 हुआ, अब 15 कैसे लिखाएगा, तो बोले 3 गुणे 5 को लिख ले बबुआ 15, हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम 3 नंबर था, तीनों को अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ दिए, कैसे निकालूं एलसीएम एचसीएफ, देखिए ना तोड़े हैं नहीं, आप बताएंगे कि नहीं बता देते, ठीक है। चलिए एलसीएम बताना है, हम बोलेंगे कॉमन को पहले घेर घार कर देते हैं, 2 वाला मिला तीनों में मिला, तीनों में मिला, घेरते हैं, देखेंगे घेर दिए, और क्या वाला 3 वाला, 3 वाला को घेर दिए बबुआ, घेर दिए, बस एलसीएम बहुत तेज है, क्या चाहता है हमेशा सारा आइटम बड़का बड़का सारा आइटम में से चाहिए और बड़ा वाला चाहिए, अच्छा 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 देते हैं तुमको, रुको
सारा आइटम चाहिए था। आइटम पे लिखे तो क्या आइटम है, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, अर्थात दो बल्ला तीन बल्ला पांच वाला, दो बल्ला तीन बल्ला पांच वाला, तीन आइटम है, तीनों आइटम इसको चाहिए, दो बल्ला भी चाहिए, तीन बल्ला भी चाहिए, पांच वाला भी चाहिए। तो ये तीनों लिख दिए सर? हाँ सर लिख दिए। देखिए तो दो बल्ला में सबसे ज्यादा पावर किसका है, किसका है, दो की क्यू की क्यू, ये सर सबसे ज्यादा पावर दो के क्यू है, तो ये दो के क्यू आ गया। तो ये कोई आ गया, मैंने सारा आइटम में से कोई को लमट चाहिए इसको, मैंने बड़का बड़का, तो दो वाला में से आ गया दो के क्यू। अब तीन वाला खोजेगा ही, तो तीन वाला में कौन है सबसे बड़ा, देखिए तो तीन का स्क्वायर हो गया। अब पांच बचा तो इसलिए पहला सिंगल है, सिंगल हो गया। अब इसको गुना करेगा इसलिए मैं दो के क्यू बहुत दिन से 8, तीन का स्क्वायर 9, 5, अरे 9 8 72, 72 पचे, इन्हें गुना कर लीजिए, 72 पचे, 9 8 72, 72 पचे, तो 5 दूनी के 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 36। सर आंसर आया 360। तो क्या बात है, 360 आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा ही, जाइए दूसरा नियम लगाइए, 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, 360 आएगा। ठीक, ये सर एलसीएम तो सीख गए, सब में से ले लिए एक ही आइटम, सबसे बड़का पावर वाला हो गया। चलिए अब एचसीएफ पर आते हैं, किस पर आ गए, एचसीएफ दिखाई तो देता होगा, उम्मीद करें। चलिए एचसीएफ बताना, एचसीएफ बेचारा बहुत इंसान है, वो कहता है ना हम ओकरे लेंगे ना जो सबके लिए है, मैंने कॉमन है, तो कॉमन खोल लो, सबसे कम पावर वाला। अच्छा अच्छा, सब में कॉमन, अरे भाई यहाँ दो एक आइटम मिल रहा है, दो ये हो कॉमन, ये हो कॉमन, ये 2 और 3 को ले लेगा। और सबसे कम पावर वाला कथी है, ए में देखिए तो 2 में कम पावर वाला ए है 2, तो एगो ई 2 ले लेगा। ए में सबसे कम पावर वाला कौन है, 3, 2 तिहाई 6। अच्छा एचसीएफ 6 हो गया, एलसीएम 360 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है क्या? अब उम्मीद करें कि कोई 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, कहेगा एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, प्यार से नहीं बता देंगे, बता देंगे। चलिए तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, तो केवल आज हम बता रहे हैं नंबर को कैसे निकालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले देखिए यहाँ तक समझ आया, इसमें एक कंसेप्ट और बाकी है दोस्त, उसको अभी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, इसको साफ करेंगे, एक कंसेप्ट और है छोटा सा, उसको चर्चा करते हैं और फिर ये वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए चलिए देखिए, अब आइए 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 एक क्वेश्चन लिखते हैं और आपको ना यहां से कुछ रामायण वाला कहानी सुनाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए तो आराम से एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या मजा आएगा। 6 एंड 20 से लिख दी, 20 ये बगुलवा 20 है, 2 6 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाले कहिएगा सर कौन विधि से, अभाजनखंड विधि से। ठीक, 6 है कथी है बुआ 20, 6 है कथी है 20, और एचसीएफ निकालना है, आप तो जानते हैं। चलिए निकालते हैं, 6 को 6 लिखे, चलिए तोड़िएगा, 2 तिहाई 6 टूट गया, 20 तो 20, 2 के स्क्वायर तो 4 5 20, कहिएगा हाँ ये भी समझ गया। चलिए बहुत ईमानदार है, छोटा क्वेश्चन है, देखिएगा तो। अच्छा एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, देखिए निकालते हैं इधर का ही। देखिए अगर हम पूछे कि बुआ एलसीएम बताओ, क्या बताओ एलसीएम, तो क्या बोलेंगे सर कौन कई तरह के आइटम है, 2 तरह के, नहीं दो तरह के नहीं है, एगो 2 वाला, एगो 3 वाला, एगो 5 वाला, आइटम तो 3 हुए। तो एलसीएम कहता है सभी आइटम, तो 2 में से लेगा तो सबसे ज्यादा पावर वाला कथी लेगा, 2 के स्क्वायर, ये 3 को छोड़ेगा, ये अलग वैरायटी लेगा, इसको 5 को भी लेगा, सारा वैरायटी लेगा, बड़ा पावर वाला एलसीएम बहुत तेज है। चलिए 5 किया के 15, 15 चौका के 60, नहीं समझे, 2 के स्क्वायर 4, 4 के 12, 12 पचे 60, एलसीएम सर जी आ गया 60। अच्छा एचसीएफ को निकालो ना होगा, एचसीएफ भी निकाल, कुछ कहानी सुनेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या, जो कॉमन हो और कम पावर वाला। अच्छा ये क्यों कॉमन है, 2, देखिए तो डी कॉमन था, एम कम पावर ई है की है, लोलीना है, 2। चलिए एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। अब अगर छोड़ दीजिए, अपना मन से ना कुछ बात बोलते हैं, अपना मन से हम कुछ नहीं बोलते, सब किताब में से बोलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए मतलब किताब में है ही बात, ठीक है, समझाना ये चाहते हैं। आप अगर बुक पढ़ेंगे, बुक में सारा बात लिखा रहता है, केवल उसको समझा देना मेरा काम है, ठीक है। चलिए देखेंगे,
अब हम आपको बताते हैं, कुछ कहानी समझाते हैं। ये नंबर क्या था भाई साहब? ठीक है सर जी, वो 6 था, वो 20 था, यानी ओनली 2 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली फॉर 2 नंबर, मतलब केवल 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए क्या बात कर रहे हैं? देखिए ना, यहाँ 2 नंबर है, एगो 6 120। अच्छा अच्छा, 2 नंबर था। एगो फर्स्ट नंबर आप जान गए, देखिए फर्स्ट नंबर बोलिएगा सर 6, सेकेंड नंबर बोलिएगा सर जी 20, सॉरी जी 20, ठीक। गाँव देहात में सर्दी कैसे करते? सॉरी जी। चलिए देखिए, देखिए ना 6 और 20 समझे। अब हम क्या बता लें कि ओनली फॉर 2 नंबर्स में एक हो जाता है क्या? देखिएगा तो कि दोनों नंबर को गुना करो तो कहेगा सर जी फर्स्ट नंबर आप गुने सेकेंड नंबर, हमें हाँ करो तो बोलेगा फर्स्ट नंबर कितना है भाई? 6, तो बोलेगा 6, और सेकेंड नंबर कितना है? 20। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो कहेगा 20 गुने 6 कितना हो जाएगा? 120। आगे अच्छा, अब हम इनने बोलते हैं, इनने कारी एलसीएम देखो तो दोनों नंबर के, तो बोलेगा सर इसका एलसीएम तो आप निकाले 60, हम लिख दिए 60। बोलेंगे एचसीएफ देखो 2 नंबर के, बोलेगा एचसीएफ 2, लिख दिए 2। कहेंगे दोनों गुना करो, आ गया 120। अच्छा सर दोनों नंबर के भी गुना किए तो 120, और दोनों के एलसीएम में भी गुना किए तो 120। चीजों को समझेंगे मेरे दोस्त, दोनों नंबर का गुणा किया 120 और दोनों के एलसीएम में से गुणा किया दोनों 20। अरे भाई 120 सॉरी, यानी ई बल्ला के बराबर तो बराबर के चिन्ह, ई बल्ला बराबर बराबर के चिन्ह, ई बल्ला बराबर बराबर के चिन्ह, अर्थात एक फार्मूला यहां से आ गया ओनली फॉर 2 नंबर्स के लिए कि जब 2 नंबर हो तो दोनों नंबर का, देखिए तो फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, मतलब दो संख्या का जो गुणनफल होता है ना वो उसकी एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है और इससे क्वेश्चन यहाँ ही नहीं कॉम्पिटिटिव में भी रहता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा से समझाएंगे आपको हम कि 2 नंबर में रहेगा कि पहला नंबर दूसरा नंबर, मतलब 2 नंबर का गुणनफल जो होता है वही हम समझाना चाहते थे कि 2 नंबर का गुणनफल जो होता है उसकी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात 2 नंबर को गुना करेंगे से और एलसीएम से गुना करेंगे से आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और इससे क्वेश्चन आता है। तो इससे क्या क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, आपको समझाते हैं, देखिएगा तो थोड़ा सा कुछ कहेंगे आपको, इसको हटा दे, ठीक है प्रूफ किए समझा दिए। चलिए अब समझाते हैं कि क्वेश्चन से क्या आएगा। एक बार यदि आप समझ लेते हो ना, कहीं से भी क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन क्या होगा, बच्चे 10th मतलब बच्चे, अभी 4 को झुंझुना मिला, देखिए कौन झुंझुना, एगो नंबर पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा चौथा, 4 नंबर ही ना है, अरे एलसीएम नंबर होगा एचसीएफ नंबर होगा, ये भी नंबर ये भी नंबर, 4 आइटम है, 4 आइटम, एगो पहला संख्या दूसरा संख्या एलसीएम। बोर्ड में आपको क्या करेगा, 10th बोर्ड में 4 आइटम में से कोई 3 वो देगा, एगो पूछेगा, इससे जरा कुछ करेगा ही नहीं, 4 आइटम में से 3 वो दे देगा भले आदमी की तरह, और एगो आपसे पूछ लेगा और वही एगो आपको बताना होगा। तो कहिएगा सर कौन बताएगा, तो कौन, कोई फॉर्मूला नहीं, ये याद रहेगा, एल फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब 2 संख्या का गुणनफल होता है उसकी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अच्छा तो अब देखिए क्या होगा, यहां से आपको क्या करेगा, गौर कीजिएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे कि अगर 2 को नंबर नहीं देगा ना, जैसे एगो 2 नंबर है पहला दूसरा, तो अगर 2 नंबर दिया एलसीएम दे दिया तो कथी पूछेगा बताइए, एचसीएफ पूछेगा ना। चीज को समझिए ना कि 2 नंबर देगा एलसीएम देगा तो पूछेगा एचसीएफ, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जहां जो दिया हुआ चुप में बैठा लीजिए, अपने आंसर आ जाएगा, अपने फेंक देगा, मशीन है तो तुरंत फेंकेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर कहीं एलसीएम एचसीएफ दिया तो एक बार में कुछ देना पड़ेगा, या वो सेकंड नंबर दे चाहे फर्स्ट नंबर दे, कहिएगा क्या क्वेश्चन से समझाइए, तुरंत समझाते हैं, फॉर्मूला छोड़िए इधर हटाते हैं और समझाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कराएंगे तब समझ आ ही जाएगा। देखिए तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, 96 और 404, देखिए क्वेश्चन 96 और 404 का एचसीएफ कितना है भाई साहब, 4 है, हाँ 96 और 404 का एचसीएफ 4 है। अब बताइए तो निकाले, कौन निकालना होगा, अरे भाई 2 रसगुल्ला दिए दिया, 2 नंबर दिए दिया, 96 404
और HCF दे दिया तो बिना मतलब क्या बोलेगी, तो एलसीएम बताए, आप खुद समझ गए एलसीएम बताए। एक काम पड़ेगा बस, 2 क्वेश्चन कराएंगे, 2 गो नंबर देगा, एगो एलसीएम देगा, एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछेगा, बस यही काम है। देखिएगा कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद है, देखिए बनाएंगे, फॉर्मूला याद है जी सर, देखिए देखिए सब कुछ अपने बोलते हैं सर, अभी सर फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए फर्स्ट नंबर मतलब पहला संख्या कौन है भाई, 96, लिखिए 96 लिख दिए, गुना सेकंड नंबर 404, 404 बराबर तो बराबर एलसीएम तो सर निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम में छोड़ना नहीं, छोड़ दिए, गुना एचसीएफ कितना दिया है 4, तो 4 लिख दिए। बोलिए फार्मूला और बैठाने में कोई दिक्कत, ये फार्मूला याद रहेगा, इसको बैठा सकते हैं, बैठा सकते, बैठा दिए, बैठा दिए। क्या चाहिए आपको, एलसीएम, आप ही बताइए ना, अगर एलसीएम चाहिए तो एलसीएम को क्या छोड़िए, जिसको चाहिए उसको अकेला छोड़िए, तो 4 गुना में कथी में आएगा, भाग में, मतलब 96 गुने 404 बटा में 4, 4 गुना भाग में आ गया। कहिएगा अब क्या करे, अब कुछ नहीं करे, इसको काटे, काटे 4 दूनी के 8, 1 16 4 24 का 6, और 24 में 404 से गुना कीजिए, वही आपके किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम के। भले आदमी की तरह गुना कर लीजिए, एलसीएम आ गया। ठीक है, इतना आसान था, हाँ इतना ही आसान पूछता है, बोर्ड में भरल भरल आता है, और कॉम्पिटिटिव में भी ना रेशियो में दे देगा कि 2 संख्या का अनुपात 2:3 है, इनका एलसीएम फलना चिल्ला, बताइए। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ समझ गए, इसको साफ करते हैं, कैसे बना है, जहां दे दिए था वहां रख दिए, जो चाहिए होगा एक पट्टी छोड़िए, बाकी बात ले लिया, हो गया खत्म। एक क्वेश्चन और देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है कि 2 संख्या का एचसीएफ 4 है और एलसीएम 576 है, 2 संख्या का एचसीएफ 4 है, एचसीएफ बराबर कितना है 4 है, एवं इनका एलसीएम 576 है, एवं इनका किनका वही नंबर बात है, इनका एलसीएम कितना बोले 504 576 सॉरी 576 है, 576 है, और दुइयों ने और दिया देगा, और दूसरे प्रथम संख्या 36 है, और प्रथम संख्या कितना है 36 है, तो दूसरा संख्या बताए, दूसरा संख्या बताए, आप ही बताइए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो लिखे हैं, देखिए तो 2 संख्या का एचसीएफ 4, 2 संख्या का एचसीएफ 4 एवं इनका एलसीएम 576, प्रथम संख्या 36, दूसरा संख्या पूछ दिया। आपको हम बोले हुए कि 3 को चीज देगा वो, आपको एक को पूछेगा, मैं कथी कथी दे, देखिए आपको इस बार ना एचसीएफ भी दे दिया भाई साहब, देखिए एचसीएफ भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया, एगो संख्या वो दे दिया, तो पूछे कथी, दूसरे संख्या ना, और कथी पूछेगा। चलिए फार्मूला, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, कोई दिक्कत नो। आगे देखिए, चलिए फर्स्ट नंबर क्या है भाई साहब 36 है सर, 36 लिख दिए, सेकेंड नंबर नहीं है पता, निकालना है, सेकेंड के सेकेंड रहने दीजिएगा, बराबर एलसीएम पता है, कितना 576, एचसीएफ कितना 4, बोलेगा सर जी दूसरा नंबर निकालना है, दूसरा को इधर छोड़ दीजिए चुपचाप, बड़ा ईमानदार, और उसको उधर ले जाइए, 576 गुना में 4, अब बट्टा में कथी चल जाएगा, ये बोलेगा 36 कहाँ गया था, 36 यहाँ गुना में था, ये कहाँ चलेगा भाग में, और आप समझदार लोग हैं, 4 9 36, 9 से इसको काटेंगे, 9 छक 54, हाँ 9 छक 54, 3 36, 9 चौक 36, 64 आएगा, यानी सेकंड नंबर कितना होगा 64। अच्छा तो 2 नंबर का एलसीएम था, एचसीएफ था 4, एलसीएम था 576, और एगो नंबर था 36, तो दूसरा नंबर कितना आ गया 64 आंसर। क्या आप समझ पाए इस चीज को, क्या समझ पाए। तो आज था 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, अभाज्य गुणनखंड विधि का। अब इसका जो एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और आप उसको देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक।